में, यानी कंकाल तंत्र के बारे में। तो आज कंकाल तंत्र का डिस्कशन हो रहा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कल के क्लास में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो जस्ट नर्वस सिस्टम के बारे में, जस्ट इसके बाद जो टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे तंत्रिका तंत्र के बारे में, उस तंत्रिका तंत्र का डिस्कशन कल करवाएंगे। तो आज ये कंकाल तंत्र का डिस्कशन हो जाएगा, कल तंत्रिका तंत्र का हो जाएगा। अब फिर मंडे से आपकी क्लास की जो रूटीन है, बहुत सारे बच्चों का 9 बजे जिनका क्लास है उनका 9 बजे ही क्लास होगा, और जिन बच्चों का क्लास शाम में 7 बजे होता था उनका अब क्लास मंडे से 8 बजे ही रहेगा। ध्यान से सुनेंगे, जिन बच्चों का क्लास 9 बजे है मंडे से उनकी क्लासेस 9 बजे ही चलेगी, और जिन बच्चों का क्लास 7 बजे होता था शाम के, अब वो 7 बजे नहीं, क्योंकि उसमें काफी डिस्टरबेंस हो रहा था, तो अब उनकी क्लासेस 8 बजे, 8, 5, 8, 10 तक, यानी वो 8 से 9 में अब आपका टाइमिंग हो गया है। क्लियर? बायोलॉजी कितना क्लास चलेगा? अरे लगभग आधा हो गया, आधा में अब जो टाइम लग जाए प्रयास करेंगे आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाए। आराम से पढ़ते जाते। अब लगातार मान लीजिए मंडे टू संडे पढ़ा रहे हैं, चला अब क्या करें बताओ, मंडे टू फ्राइडे भी पढ़ाते हैं, सैटरडे पढ़ाते हैं, बीच में देखो तबीयत खराब रहा तो फिर संडे का भी आपका क्लास हम ले रहे हैं। तैयो कहता है तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। चला मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं, एक को दिन डिस्टर्ब रहे तो संडे को भी हम कल भी क्लास लेने के तैयार हैं, आज भी हम पढ़ा रहे हैं, कल भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप कितना पढ़ाए बोलो तुम ही, कितना पढ़ाए? चलिए तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर विचार करते हैं। पढ़ा जाए, क्वेश्चन क्या है? चूंकि हम कंकाल तंत्र पूरी की पूरी आपको पढ़ा चुके हैं, हर एक चीज यदि आप कंसस होकर क्लास किए होंगे और रिवीजन थोड़ा सा भी किए होंगे तो हर चीज आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल हमको आशा है कि आपको याद ही होगा। इसी टाइम रखिए, बिल्कुल इसी टाइम में रहेगा। चलिए सेट का डिस्कशन है तो वो भी अपलोड बाद में होगा, देख सकते हैं। मेरा भी क्लास अपलोड रहेगा, बाद में देख सकते हैं। इसके लिए एकदम टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कल भी आपकी क्लासेस होगी 8 बजे ही, आज भी आपकी क्लासेस है 8 बजे, एकदम चिंता नहीं करना है। देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में 2 हड्डियों को आपस में कैसे जोड़ती है? आपको याद होगा हम इसमें 2 चीज आपको बताए थे। एक बोले थे एक हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, आपको याद है? एक बोले थे हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लिगामेंट। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। और एक बताए थे कि जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, यानी एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, तो जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है इसको कहा जाता है टेंडन। ध्यान देना बाबू, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार, एक का बी आंसर होगा लिगामेंट। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चीज हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है उसको लिगामेंट कहा जाता है। हम लिगामेंट और टेंडन दोनों के बारे में समझा चुके हैं। एक लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, और दूसरा आपका टेंडन कहलाता है। और ये किसको जोड़ने का काम करता है? दूसरा आपका टेंडन होता है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप लोग एकदम रेगुलर क्लास कीजिए, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आप रेगुलर क्लास करेंगे तो निश्चित तौर पे जितने भी तरह के सवाल आप पढ़ेंगे सारा का जवाब आपको पता रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कौन काम करता है? देखो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि हड्डी को मांसपेशी से जो जोड़ता है वो टेंडन कहलाता है, हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। तो यहां पर था मांसपेशी और हड्डी के बारे में, तब आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंडरा हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसको टेंडन कहा जाता है। कंडरा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। तो जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा वो कंडरा यानी टेंडन कहलाएगा, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाएगा। क्लियर? यानी इसका आंसर भी क्या होगा? ए। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन कहता है एक टेंडन जो है कंडरा किससे बनाया जाता है? एक आपका टेंडन जो है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है वो कोलेजन फाइबर्स का बना होता है।
किसका बना होता है? कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, अर्थात इसका निर्माण जो है खास तौर पे श्वेत फाइबर का से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कोलेजन फाइबर का बना होता है, या आप कह सकते हैं सफेद फाइबर का बना होता है। कौन? आपका टेंडन, यानी आपका कंडरा जो है, जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कहता है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? आपको याद होगा, हम आपको बताए थे कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दौड़ता है या वो खेलता है तो उसकी मांसपेशी में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब मांसपेशी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अतः आपकी मांसपेशी में जो लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसी लैक्टिक एसिड के कारण जब आप दौड़ते हैं या आप काम करते हैं या आप खेलते हैं तो आपकी मांसपेशी में क्या होने लगती है बाबू? आपकी मांसपेशी में दर्द होने लगती है। तो क्वेश्चन पूछा कि मांसपेशी में जो पीड़ा होता है, मांसपेशी में जो दर्द होता है, उस दर्द का कारण क्या है? तब आप आंसर क्या बोलोगे? उस पीड़ा का, उस दर्द का कारण जो है वो लैक्टिक एसिड है, इन लैक्टिक अम्ल है। ये नंबर आंसर होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये सब स्पष्ट समझा चुके हैं, याद करवा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, और उस समय भी ये बात हम बता देते हैं कि देख बाबू, यहां से खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि धावक के दौड़ने के बाद मांसपेशी में दर्द क्यों होने लगती है? क्योंकि मांसपेशी में ऑक्सीजन के अभाव में जब ग्लूकोज टूट जाता है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी लैक्टिक एसिड के कारण आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगती है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? ए नंबर। अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? हम आपको कान की हड्डी में स्टिप्स नाम बताए थे कि कान की हड्डी में एक स्टिप्स हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। तो स्टिप्स किसमें आंसर है? आंसर नंबर सी में है। और ये कहां की हड्डी है? तो कभी कभी डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पूछता है कि स्टिप्स जो है ये किसकी हड्डी को बोला जाता है? तो स्टिप्स कहां की हड्डी होती है मेरे भाई? तो ये स्टिप्स जो होता है ये कहां का हड्डी होता है? कान का हड्डी होता है। और जांघ की हड्डी को जानते क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। और टिबिया कहां का हड्डी है? तो टिबिया जो है ये टांग का हड्डी है। कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टिबिया किस अंग का हड्डी है? तो टांग का है। फीमर कहां का है? जांघ का है। उसी तरह से कान का हड्डी कौन है? स्टिप्स जो है, जो कि सबसे छोटी हड्डी के रूप में जाना जाता है। पक्का? चलिए थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां की हड्डी होती है? ध्यान रखना, सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसका नाम क्या बोले? फीमर। सबसे लंबी हड्डी जांघ में पाया जाता है। और उस हड्डी को किस नाम से जाना जाता है बाबू रे? तो उस हड्डी को फीमर के नाम जाना जाता है। अतः मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है उस हड्डी को फीमर कहा जाता है। और वो किस अंग का हड्डी है मेरे बाबू? तो वो जांघ की हड्डी होती है। क्लियर? अगला कहता है कि अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतःस्थापित होती है जो डैश का बना होता है। यानी आपकी अस्थि कोशिकाएं जो दृढ़ अवयव का बना होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है मेरे बाबू रे? वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। इसमें भी कभी कभी आप देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? ऑप्शन में कैल्शियम और फास्फोरस अलग अलग हो तब आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। आपकी हड्डी के निर्माण में, आपके बोन के निर्माण में कैल्शियम का भी योगदान है, फास्फोरस का भी योगदान है, लेकिन बोला जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में, तब आंसर आप क्या दोगे? कैल्शियम दोगे। तो इसलिए आंसर कैल्शियम फास्फोरस दोनों होगा, लेकिन सर्वाधिक की बात करेगा तब आंसर आप में क्या बोलोगे? कैल्शियम। अगला सवाल कहता है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? अभी तुरंत हम चर्चा किए कि जब कोई एक नाम बोलना रहेगा तब आप क्या बोलोगे? कैल्शियम। कोई एक नाम के बारे में पूछेगा तो स्पष्ट आप आंसर क्या बोलोगे? कैल्शियम जो है यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हड्डी का सबसे प्रमुख खनिज पदार्थ में कैल्शियम का नाम आता है। 98% समझिए कैल्शियम में पाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। कंकाल मांसपेशी किस मांसपेशी को कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी को हम लोग कंकाल मांसपेशी कहते हैं। यानी वो मांसपेशी जो आपके इच्छानुसार काम करती है, आपके इच्छानुसार बदलती है, उस मांसपेशी को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। अर्थात कंकाल मांसपेशी भी किसका नाम रखा गया? तो ऐच्छिक मांसपेशी को ही कंकाल मांसपेशी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? क्लोरीन ने रे बउआ, क्लोरीन ने कैल्शियम, कैल्शियम Ca सिंबल होता है, Cl ने
Cl तो क्लोरीन का हो गया, लेकिन हड्डी में क्लोरीन ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, Ca। क्लियर। अगला सवाल कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अभी तुरंत बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स। जैसे होता क्या है कि रेलवे में भी सवाल पूछा, एसएससी में भी पूछ दिया, बिहार पुलिस में भी पूछ दिया, दुर्गा में, क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन जो है थोड़ी है कि जो रेलवे में पूछेगा एसएससी में ने, एसएससी में पूछेगा दरोगा ने, तो अलग अलग वेरिएशन एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे गए। अतः उस तरह का जो सवाल अलग अलग एग्जाम में पूछा गया उसका एक कॉम्बिनेशन हम इसमें आपको दे दिए हैं, ताकि आपको ये लगे कि घुमा फिरा के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इसी तरह का रहता है। चलिए, कैल्शियम Ca, हाँ थैंक यू। और सबसे छोटी हड्डी तो बतेबे किया, लंबी हड्डी के बारे में बोलेगा जांग की हड्डी हो जाएगा फीमर, और सबसे छोटी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? स्टिप्स हो जाएगा। अगला सवाल कहता है मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होता है। अभी तुरंत बताए थे कि मांसपेशी में थकान किसके वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। थैंक यू। अगला, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितना रहता है? आप याद कीजिए, हम बताए थे इसमें तीन चीज। एक बात बोले थे, जब मनुष्य की बात पूछेगा तो मनुष्य में टोटल कितना हड्डी हो जाएगा? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डी हो जाएगा। यदि बच्चा का बात करेगा कि बच्चा में कितना हड्डी हो जाएगा? 208 हो जाएगा। और नवजात शिशु की बात करेगा कि नवजात शिशु में कितना हड्डी होगा? तब 295 से कितना हो जाता है? 295 से 310, या कभी कभी दे देता है 300, तो ये आंसर चलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मनुष्य के कंकाल तल में वयस्क के बारे में, अतः वयस्क के बारे में आंसर पूछे तब आंसर क्या हो जाएगा? 206 हड्डी पाई जाता है। बाद में कि ये सभी डाटा इसलिए आप याद रखेंगे, कभी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। कभी हो सके नवजात शिशु के बारे में पूछ दे, कभी हो सके बचवा के बारे में पूछ दे। अगला कहता है कि डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। अभी आप याद कीजिए, जब टेंडन बता रहे थे तो उसी में बताए थे उसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर रहता है। तो टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडरा, यानी टेंडन जिसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। क्लियर। अगला है डैश हड्डियों को जोड़ता है। हड्डियों को जोड़ने का कौन काम करता है? लिगामेंट करता है। और लिगामेंट को हिंदी में क्या हो लिखा हुआ है? ये जो लिगामेंट होता है इसी को हिंदी में स्नायुबंध कहा जाता है। अतः आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी लिगामेंट यानी स्नायुबंध। अगला कहता है डैश एक मानव हड्डी को जोड़ता है। अब ये बताए थे मानव हड्डी को कौन जोड़ता है? बॉल एंड सॉकेट, ग्लैडिंग, मैक्रो और सैडल। ई भी जोड़ता है, भी जोड़ता है, भी जोड़ता है। लेकिन सवाल पूछा कौन नहीं जोड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका मैक्रो जो है ये जोड़ने का काम नहीं करता है। नहीं वाला पूछ रहा था, देखिए है वाला पूछता तो आंसर वो तीनों होता, लेकिन सवाल पूछा था नहीं है वाला, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी नंबर। अगला कहता है धारीदार मांसपेशी डैश में बहुनाभिकीय होता है। आपकी धारीदार मांसपेशियां जो होती है वह उसमें कितना न्यूक्लियस होता है? तो जितना भी धारीदार मांसपेशियां आपकी बॉडी में होता है वह बहुनाभिकीय होता है। क्लियर। अगला कहता है मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? यह मांसपेशी का प्रोटीन को हम लोग किस नाम से, आपके मांसपेशी की जो प्रोटीन है उसको मायोसिन और एक्टिन के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। मांसपेशीय प्रोटीन जो है उसी को क्या कहा जाता है? जो मांस 15 का सी, 16 का सी, वाह, और 17 का ए। थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया। मायोसिन और एक्टिन के बारे में पूछा जाएगा तो मायोसिन और एक्टिन क्या है मेरे भाई? तो मायोसिन और एक्टिन जो क्या है, यह मांसपेशीय प्रोटीन को कहा जाता है। अगला कहता है सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, यानी आपकी मांसपेशी के जस्ट ऊपर में एक पतला सा परत रहता है। किसके ऊपर में? आपकी मांसपेशियां जो है, आपके मांसपेशियों के ऊपर एक परत लगा रहता है। मांसपेशी के ऊपर में एक झिल्ली लगी जाती रहती है, उस झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। अतः क्वेश्चन पूछा था कि सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? मांसपेशीय तंतु जो होता है उसको कवर करने वाले को क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशीय तंतु जो है उसी को कहा जाता है। क्लियर।
ये न्यू चैप्टर नहीं है बाबू, ये आपका कंकाल तंत्र जो पढ़ाए थे उसका क्वेश्चन डिस्कशन है। कल भी आपका 8 बजे क्लास है और कल जो आपका 8 बजे क्लास होगा उसमें इसके आगे वाला जो हम आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाए हैं उस नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है। अब गौर कीजिएगा, कहता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है। ऑप्शन में स्टिप्स है, अभी आपको बताए थे कान की छोटी हड्डी को कहा जाता है, हाइमर जो है, एनबिल जो है, ये तीनों का तीनों काने का हड्डी है मेरे भाई। ये मध्य कान में तीनों पाया जाता है, ये तीनों का तीनों जो है मध्य कान में पाया जाने वाला हड्डी है। तो कौन नहीं है, सवाल पूछा था कौन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स जो है ये मानव के शरीर में पाए जाने वाला हड्डी का नाम नहीं है। बाद बाकी ऊपर का तीनों जो है वो आपके सामने है, स्टिप्स हो या हाइमर हो या एनबिल हो, ये तीनों मध्य कान में पाए जाने वाले हड्डी को कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल कहता है निकैप को क्या कहा जाता है। आपका निकैप जो है, पता है निकैप कहां रहता है, जिसको आप कहते हैं निकैप यानी पटेला, यानी पटेला जो है, निकैप जो है इसको आप कह सकते हैं घुटने की हड्डी। पटेला बोले तो घुटने की हड्डी जो है, इस घुटने की हड्डी को ही क्या कहा जाता है, पटेला कहा जाता है, यानी निकैप कहा जाता है। निकैप को क्या कहा जाता है, उसको पटेला बोलिए या घुटने की हड्डी बोले। ये सब याद कर लिए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सब याद कर लिए, बहुत खुशी की बात है। एक बार अपने हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन देख लेते हैं, कल अगले चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन होगा। आप आराम से लाइव से हट जाइए मेरे दोस्त जितेंद्र, आप मंडे से क्लास कीजिएगा, आपकी मंडे को क्लास होगी, तो नया टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो मंडे से चलेगा। आज 8 से 9 की जो आपकी टाइमिंग है, इसमें आपका इसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा कंकाल तंत्र का। कल जो 8 बजे क्लास होगा उसमें तंत्रिका तंत्र का क्वेश्चन डिस्कशन होगा, फिर मंडे से आपका क्लास होगा। क्लियर। चलिए नोटिफिकेशन इसलिए हम आधा घंटा पहले भिजवा दिए थे ताकि सारे बच्चों को पता चल जाए कि आज क्लास 8 बजे से है। क्लियर। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध जो है लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। अभी तक में 4 बारी बात हम बता चुके हैं। लिगामेंट किसको जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, और टेंडन किसको जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से। क्वेश्चन किसके बारे में बोला, लिगामेंट के बारे में। स्पष्ट है कि लिगामेंट क्या करेगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा। अगला कहता है हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। याद कीजिए, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो लघुत्तम हड्डी यानी सबसे छोटी हड्डी कहां का बताए थे, कान की हड्डी को। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कान में। लघुत्तम हड्डी कान में, और उसका नाम क्या है, स्टिप्स। स्टिप्स जो है ये कान की हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। ये सारा चीज थ्योरी जब हम पढ़ा रहे थे तो उसी समय आपका क्या हो गया था, सारा क्लियर हो गया था। इसलिए हमारे बच्चे पाट आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह से थोड़ा सा कंसर्स होकर आप लोग लगातार पढ़ा कीजिए ताकि क्वेश्चन डिस्कशन में आपको बहुत मजा आ जाए। क्लियर। अगला कहता है कि हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है कानों को मुड़ता है। अब देखिए हम आपको बताए थे उपास्थि के बारे में, जैसे आपका ये क्या हो गया, नाक की हड्डी हो गया, आपका जो ये कान है कान की हड्डी हो गया। ये सब क्या है, ये सब हड्डी है, लेकिन इस हड्डी को कौन हड्डी बोलते हैं, लचीली हड्डी बोलते हैं, अर्थात इसको उपास्थि कहा जाता है। चाहे वो नाक का हड्डी हो या कान का हड्डी हो, वो किस चीज का बना होता है मेरे भाई, तो ये उपास्थि होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है मध्य कान में मौजूद 3 हड्डी के नाम बताइए। अभी तुरते 2-3 क्वेश्चन पहले हम चर्चा किए थे कि मध्य कान में आपका स्टिप्स भी आता है, मध्य कान में हैमर भी आता है, और मध्य कान में एनविल भी आता है। तो किसी ऑप्शन में है क्या, फीमर तो नहीं है, होगा हैमर तो होगा, टेबिया नहीं होगा, हैमर, एनविल और स्टिप्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और अभी हम इस तीनों के बारे में बताए थे कि तीनों कहां पाया जाता है, तो ये तीनों का तीनों जो है वह आपके मध्य कान में पाया जाता है। चाहे स्टिप्स हो, चाहे वो हैमर हो या एनविल हो, ये मध्य कान का तीनों हड्डी है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन कहता है कि मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसको क्या कहा जाता है। कहता है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ने का काम करता है, यानी कहता है जो मैंने इस तरह से
सिकुड़ जाता है संकुचन उत्पन्न करने के लिए, तो जो संकुचन उत्पन्न करने से सिकुड़ता है उसको एक्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? उसको एक्टिन के नाम से जाना जाता है। कहता मांसपेशी में कौन ऐसा भाग होता है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, उसको एक्टिन कहते हैं। जैसे मांसपेशी को दबाते दब जाता है ना, ऐसे कि सिकुड़ जाता है, तो उसको कौन उत्पन्न करता है? तो आपकी मांसपेशी में एक्टिन पाया जाता है जो उत्पन्न करता है सिकुड़ने को। अगला, मानव शरीर में द्विसिरक मांसपेशी कहां स्थित होता है? जल्दी बताइए, हम आपको बता चुके हैं। मानव शरीर में द्विसिरक मांसपेशी की बात करेगा तो यह किसमें पाया जाता है? द्विसिरक मांसपेशी की बात करेगा तो यह बांह, आपका ये जो हड्डी है ना बांह वाला बाबू, ये बांह वाला जो हड्डी है इसी में द्विसिरक मांसपेशी पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्विसिरक मांसपेशी किसमें पाई जाती है? तो द्विसिरक मांसपेशी जो है वो बांह में पाई जाती है। क्लियर? अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितना हड्डी होता है? हम इसमें दो चीज हम आपको बताए थे, आप याद कीजिए। बताए थे जब खोपड़ी के बारे में पूछा जाए तो खोपड़ी में हड्डी की संख्या हो जाएगा 22। खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होगा? 22। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया? 22। कभी कभी खोपड़ी में पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा सिर में हड्डी कितना होता है, तब आंसर हो जाएगा 29। सिर में आंसर पूछेगा कि सिर में टोटल हड्डी कितना होता है, तब आंसर आप क्या बोलेंगे? 29। और खोपड़ी की बात करेगा तब आंसर क्या बोलेंगे? 22। उसमें 8 गो आपके कपाल का हड्डी हो जाता है और 14 गो हो जाता है आपका चेहरा का हड्डी। तो 14 8 कितना हो गया? 8 4 12 यानी 22। तो टोटल खोपड़ी में कितना हो जाएगा? आपका 22 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा? अच्छा बताइए, मानव की हड्डी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने लवण की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट नहीं होगा? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट है किसी ऑप्शन में? जल्दी देखिए तो कैल्शियम फॉस्फेट किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक कतः शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? ये हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है। ये ऑर्थोप्लास्टी जो होता है हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, जिसको कहते हैं कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो है, इसी को ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है। यानी शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो होता है वो आपका हिप ज्वाइंट जो होता है रिप्लेसमेंट करता है, कुल्हे की जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है उसी को कहा जाता है ऑर्थोप्लास्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी 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 सी। वाह, थैंक यू। चला 2 दिन का बुखार जो है समझो दम पछाड़ दिया, मैंने आवाज जोर से बोलना चाहते लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। एकदम पूरा अंदर से जो है 2 दिन का बुखार से पूरा वीकनेस कर दिया बॉडी में, एकदम परेशानी टाइप का महसूस हो रहा है। चलिए अगला कहता है कि इलास्टिक उत्तक जो है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। अब जब ये कह दिया कि जो हड्डी को एक साथ पकड़े रहता है, तो जो हड्डी को एक साथ पकड़े रहेगा उसको क्या कहिएगा? उसको कहिएगा लिगामेंट। जो हड्डी को एक साथ पकड़ेगा उसको क्या बोलिएगा? लिगामेंट। लिगामेंट 1 नंबर ऑप्शन में तो लिख ले बाबू। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हड्डी को एक साथ जोड़कर रखने का काम करता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और जो हड्डी और मांसपेशी दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है उसी को टेंडन कहते हैं। जो हड्डी और मांसपेशी दोनों को जोड़ेगा वो टेंडन कहलाएगा, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा? लिगामेंट कहलाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि हड्डी को एक साथ पकड़ के रहता है वो लिगामेंट कहलाता है। क्लियर? अगला है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती है। आप देखिएगा दांत के ऊपर बहुत सारा लेयर जम जाता है, उसमें क्या है कि आप जो भोजन करते हैं उस भोजन का कण भी जमा हुआ रहता है, थूक भी रहता है, मुख में जो अम्ल पाया जाता है वो भी रहता है, या बैक्टीरिया का भी जमाव रहता है जो उसको क्या ब्रश करके क्या करते हैं? डेली हटाने का काम करते हैं। वही क्वेश्चन कह रहा था कि दांतों पर जमी परतें का कारण क्या हो सकता है? तो आंसर भोजन का कण हो जाएगा, थूक हो जाएगा, या मुख का एसिड हो जाएगा, या बैक्टीरिया हो जाएगा। अन्य किसी कारणों से भी क्या होती है? दांत के ऊपर परत जमा हुआ रहता है, लेयर जमा हुआ रहता है। डी होगा। वाह। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों कितना जोड़ा? पसली मैंने समझ रहे हैं आप, याद कीजिए हम बताए थे आपको छाती की हड्डी के बारे में कि आपका छाती जो होता है उसके बीच में एक हड्डी पाया जाता है जिसको स्टर्नम कहा जाता है, और दोनों साइड से इस तरह से क्या रहता है?
12 जोड़ा जो है हड्डियां पाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हड्डी पाया जाता है टोटल बाबू? 12 को इधर हड्डी रहता है, 12 को इधर रहता है, तो कितना जोड़ा पाया जाता है पूछा कि पसलियों में कितना जोड़ा होता है, तो आंसर आप क्या बोलोगे? 12 जोड़ा हड्डी आपकी छाती की हड्डी पाया जाता है, और छाती की हड्डी को ही क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है, यानी पसलियां कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। अगला, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसा होता है? यदि पैर की हड्डी की बात किया जाए तो हम लोगों का पैर की हड्डी पूरा सॉलिड रहता है, वो खोखल या बातली नहीं होती है। तो क्वेश्चन कहता है पैर की हड्डी कैसा होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे कि मानव शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो पूरा ठोस होता है, सॉलिड। अगला कहता है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग अपना नाखून काट लेते हैं या बाल काट लेते हैं, तो क्या नाखून और बाल जब कटता है तो किसी को दर्द करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाखून हो या बाल हो, ये मृत कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए कटने के बाद वो दर्द नहीं करता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, अर्थात नाखून काटने के समय दर्द का एहसास नहीं होता है। क्लियर? चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए और मजबूती प्रदान के लिए नहीं है? कैल्शियम तो है, फास्फोरस तो है, क्लोरीन तो है। ऊपर का तीनों आंसर एकदम सही है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा था? कौन नहीं है? तब आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो गया मेरे भाई? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर आयोडीन हो गया, क्योंकि इन्हें पूछ रहा था कि दांत और हड्डी के लिए कौन जिम्मेदार है, ई बोल रहा था कौन जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दांत और हड्डी के लिए क्लोरीन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैल्शियम तो चाहिए, फास्फोरस चाहिए, फ्लोरीन चाहिए, लेकिन क्लोरीन की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः क्वेश्चन बोल रहा था नहीं बना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? इसका आंसर हो गया आयोडीन, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्लोरीन की कोई उपयोगिता नहीं है। तो आंसर आयोडीन। अगला, मनुष्य के शरीर में पसली, सेम क्वेश्चन है, आपको पता होगा 12। अब कहता है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है? सबसे प्रबल मतलब क्या? मजबूत। जब सबसे मजबूत की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी भी है, और जबड़े की मांसपेशी भी सबसे मजबूत मांसपेशी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी जो होता है, जबड़े की हड्डी भी और मांसपेशी भी, जबड़े की मांसपेशी भी सबसे मजबूत, और हड्डी भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत। इसमें दो तरह का सवाल आपसे पूछता है। एक सवाल आपसे पूछता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन है, फिर भी आंसर जबड़े की हड्डी होगा। और दूसरा सवाल बोलेगा कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन होगा, फिर भी आंसर क्या होगा? जबड़े की मांसपेशी। सबसे मजबूत हड्डी भी आएगा तो जबड़े की हड्डी, और सबसे मजबूत मांसपेशी भी आएगा तो जबड़े की मांसपेशी। क्लियर? अगला कहता है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी? अब ये कई बार बता चुके हैं, जब सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो कान की हड्डी होगा, और कान की उस हड्डी को क्या कहा जाता है? एस टिप्स के नाम से जाना जाता है। कान की हड्डी जो कि सबसे क्या है? छोटी हड्डी होती है, स्मॉल हड्डी होती है। एक एक क्वेश्चन कई बार रिपीट है, सब आपको पता ही है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा तो जांघ की हड्डी, और जांघ की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? जांघ की हड्डी यानी फीमर। अगला, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? अभी तुरंत चर्चा किए थे 10 मिनट पहले। टिबिया जो है वो टांग की हड्डी को कहा जाता है। टांग की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? टिबिया के नाम से। जांघ की हड्डी को फीमर के नाम से। 40 का बी, थैंक यू। अगला, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। अभी जस्ट ये क्वेश्चन एक बार और था, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि एवं दंत निर्माण में कौन सी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हड्डी और दांत के निर्माण में सबसे अधिक यूज की बात करेगा क्या होगा? कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोलेगा तो फीमर यानी जांघ की हड्डी। सबसे लंबी बोला तो जांघ की हड्डी यानी फीमर। कौन मानव पैर की हड्डी है? पैर की हड्डी में टिबिया तो आता है, फिबुला भी आता है, फीमर भी आता है।
ह्यूमरस नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ह्यूमरस जो है उसमें नहीं आता है। ह्यूमरस किसकी हड्डी है? पिंडली की हड्डी जो है, किसकी? पिंडली की जो हड्डी है इसी को ह्यूमरस कहा जाता है। तो जांघ की हड्डी क्या बोला? पैर की हड्डी में नहीं आता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ह्यूमरस। बाद में की ये तीनों तो पैर की हड्डी है, इसके बारे में आपको पता है। ये कहां की हड्डी है मेरे भाई? तो ये सब आपका पैर की हड्डी है। क्लियर? और लास्ट का आता है ह्यूमरस का अस्थि कहां का है? तो पिंडली का है, जो कि आंसर में क्या हो जाएगा? बी। चलिए मेरे भाई, आज ये टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे थे, ये टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है।